नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन शिक्षा अंतर्गत कक्षा 12 में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 12 के नामक के मूल तत्व विषय के प्रकरण 1 साझेदारी विषय प्रवेश में आगे की पढ़ाई करेंगे। आज हम आपकी किताब के उदाहरण नंबर 10 और उदाहरण नंबर 11 के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। उदाहरण नंबर 10 की बात करें तो उदाहरण नंबर 10 में हमें बताया गया है कि एक पेढ़ी के साझेदार गिरीश का आहरण 6000 तथा वितरण पात्र लाभ का 9000 की असर देने के बाद की अंतिम पूंजी 96,000 है। पूंजी पर वार्षिक 8% की दर से ब्याज की गणना कीजिए। दोस्तों, कक्षा 11 में हम वार्षिक हिसाब प्रकरण में पढ़े थे कि पूंजी ब्याज जो है वो प्रारंभिक पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है, जबकि हमें उदाहरण में अंतिम पूंजी दी गई है। तो सबसे पहले हमें प्रारंभिक पूंजी ज्ञात करनी होगी। तो हमारी अंतिम पूंजी 96,000 है, जिसमें से आहरण घटा देने के बाद की है। इसलिए प्रारंभिक पूंजी के लिए हम आहरण जोड़ देंगे। तो अंतिम 96,000 पूंजी में आहरण 6,000 जोड़ने पर योग हमें मिला 1,02,000। और लाभ पूंजी में जोड़ा जाता है प्रारंभिक पूंजी में। अब हम उसे घटा देंगे तो लाभ के 9,000 घटाएंगे तो 1,02,000 में से लाभ के 9,000 घटाने पर हमें परिणाम मिला 93,000। माने प्रारंभिक पूंजी हमारी हो गई 93,000। अब प्रारंभिक पूंजी हमें ज्ञात हो गई, इसलिए हम प्रारंभिक पूंजी पर ब्याज की गणना करें तो 93,000 पूंजी गुना 8% की दर से ब्याज गिनना है, इसलिए 8/100। तो पूंजी ब्याज होगा 7,440। माने साझेदार गिरीश का पूंजी ब्याज 7,440 ज्ञात हुआ। यही बात हम अलग तरीके से भी गिनती कर सकते हैं। उसके लिए पूंजी खाता बनाए। अब हमें अंतिम पूंजी 96,000 दी गई है, तो अंतिम पूंजी माने शेष आगे ले गए 96,000। आहरण के कारण पूंजी में कमी हो रही है, इसलिए आहरण ब्याज पूंजी खाते के उधार पक्ष में 6,000। प्रारंभिक पूंजी नहीं दी गई है जो हमें ज्ञात करनी है, लेकिन हमें लाभ दिया है 9,000। तो लाभ के कारण पूंजी बढ़ेगी, इसलिए पूंजी खाते के जमा पक्ष में लाभ हानि खाता या लाभ 9,000। तो ये कीमत कम रही, तो यहाँ योग होगा 96,000 और 6,000 माने 1,02,000। उसमें से लाभ के 9,000 घटाने पर हमें अंतर मिलेगा 93,000, जो होगी प्रारंभिक पूंजी। तो यहाँ भी दोस्तों हमें प्रारंभिक पूंजी 93,000 मिली थी और पूंजी खाता बनाने पर भी हमें प्रारंभिक पूंजी 93,000 मिली। उस पर 8% के हिसाब से ब्याज की गिनती करने पर हमें ब्याज 7,440 मिलेगा। माने जब भी पूंजी पर ब्याज की गिनती बाकी रह गई हो तो हमें जो भी कीमतें दी गई है उसके आधार पर सबसे पहले हमें प्रारंभिक पूंजी ज्ञात करनी होगी और बाद में उस पूंजी पर जिस प्रतिशत से हिसाब से ब्याज की गणना करनी हो उस हिसाब से आपको ब्याज की गिनती करनी होगी। अब दोस्तों आगे का उदाहरण देखें। उदाहरण नंबर 11। तो उदाहरण नंबर 11 में हमें बताया गया है
कि जेनेट, अक्षरा और सपना समान हिस्से के साझेदार है। समान हिस्से के साझेदार माने लाभ हानि प्रमाण समान है। उनकी कुल पूंजी 3 लाख है। तीनों की मिला के पूंजी 3 लाख है। पूंजी प्रमाण 2/3/5 है। पीढ़ी की पूंजी पर वार्षिक 6% की दर से ब्याज चुकाती है। साझेदार अक्षरा को पूंजी के ब्याज सहित 45,400 मिल रहा है। तो साझेदार जेनेट और सपना को पूंजी के ब्याज समेत कितना रुपया मिलेगा? दोस्तों, यहाँ में लाभ हानि प्रमाण जो दिया गया उसमें लिखा है समान हिस्से के साझेदार माने वितरण पत्र लाभ का प्रमाण 1/1/1 है। पूंजी प्रमाण दिया गया है 2/3/5 और कुल पूंजी दी गई है 3 लाख। तो कुल पूंजी 3 लाख को पूंजी प्रमाण 2/3/5 में बांटने पर जेनेट की पूंजी 60,000, अक्षरा की पूंजी 90,000 और सपना की पूंजी 1,50,000 ज्ञात होगी। अब हमें बताया गया है कि पूंजी पर 6% ब्याज गिना जाता है। तो अब पूंजी हमें मिल गई, 6% के हिसाब से ब्याज गिने तो 60,000 का 6% 3,600, 90,000 का 6% 5,400 और 1,50,000 का 6% 9,000 माने जेनेट का पूंजी ब्याज 3,600, अक्षरा का पूंजी ब्याज 5,400 और सपना का पूंजी ब्याज 9,000 मिला। अब हमें ऐसा बताया गया है कि अक्षरा को पूंजी के ब्याज सहित 45,400 मिले। तो टोटल पूंजी ब्याज सहित अक्षरा को मिली रकम 45,400 है। उसमें से 5,400 पूंजी ब्याज है। तो 40,000 का जो अंतर बना वो अक्षरा को मिला हुआ लाभ, वितरण पत्र लाभ कहा जाएगा। तो माने अक्षरा को मिला हुआ वितरण पत्र लाभ 40,000 है। और हमें बताया गया है कि समान हिस्से के साझेदार है, इसलिए सबको समान लाभ मिलेगा। तो अक्षरा का लाभ 40,000, तो जेनेट का लाभ भी 40,000 और सपना का लाभ भी 40,000। अब पूंजी ब्याज में लाभ जोड़ने पर जेनेट का योग होगा 43,600 और सपना का योग मिलेगा 49,000। तो इस हिसाब से पूंजी के ब्याज से जेनेट को 43,600 और सपना को पूंजी के ब्याज समेत 49,000 प्राप्त होंगे। दोस्तों, आज 2 उदाहरण की पढ़ाई हमने की है। ये दोनों उदाहरण का वीडियो आपको सबसे पहले एक बार ध्यान से देखना है और बाद में दूसरी बार वीडियो देखते हुए ये दोनों उदाहरण आपकी नोटबुक में आपको लिखने हैं। दूसरे वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।